वेलकम गाइस, वेलकम टू फ्यूचर स्टेप्स आईएएस। पिछले वीडियो में हमने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कवर किया था। इसमें हम आईएएस, आईसीएएस, आईसीएलएस, आईडीएएस और आईडीईएस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले ना हम इनका वो देखते हैं कि इनका फोकस एरिया क्या रहता है। फोकस एरिया रहेगा, वर्क स्टाइल देखते हैं और एक्सपोजर देखते हैं। अब जैसे आईएएस ऑफिसर है तो ये क्या होता है, ये क्या करता है ना, सरकारी जो ऑडिटिंग होता है और अकाउंट्स होता है उनके बारे में देखते हैं। ये मोस्टली एक डेस्क जॉब होती है और कभी कभी फील्ड विजिट और ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे इनका मोस्टली काम कल्चर होता है। ठीक है, आईसीएस में क्या होता है ना, ये सिविल अकाउंट्स होता है। अब आपको सबको पता है ना, गवर्नमेंट के दो अकाउंट है, या फिर इन जनरल अगर हम देखें, एक सिविल होता है जो हमारे लिए है एज अ पब्लिक, और एक डिफेंस होता है। तो ये जो है ना आईसीएस, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द सिविल अकाउंट्स। ये प्योरली एक डेस्क बेस्ड जॉब है। ये गवर्नमेंट का फाइनेंस और बजट देखती है। आईसीएलएस क्या होता है, जो मोस्टली कॉर्पोरेट लॉयर्स हम देखते हैं ना, तो सरकारी जो कॉर्पोरेट लॉ के काम होते हैं, जो लीगल कह लो या एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो या इन्वेस्टिगेटिव कह लो, ये सब उनके काम होता है। ये मोस्टली रिलेटेड टू होता है कॉर्पोरेट सेक्टर से। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज क्या होती है, ये डिफेंस के जो फाइनेंस, जैसे हमने ऊपर देखा पब्लिक फाइनेंस और डिफेंस फाइनेंस, तो ये जो डिफेंस के जो फाइनेंसेस होते हैं ना, दिस इज प्योरली अ डिफेंस ओरिएंटेड सर्विस। इनकी आपको ना एक्सपोजर ना आर्म फोर्सेस में ज़्यादा होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब में होगा। ठीक है, उनका जो फाइनेंस होता है ना, ये वो ऑफिसर्स देखे। तो इनकी पोस्टिंग भी वैसी ही होती है जैसे आर्म्ड हेडक्वार्टर्स होते हैं ना मेजर सिटीज़ में, तो उस टाइप। ठीक है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस क्या होती है, ये डिफेंस के जो लैंड रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, तो उनको जो ओवरलुक करता है, या उनके जो भी रिलेटेड लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो, वो सब ये देखता है। इनका ना फील्ड जॉब भी होता है और ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। जैसे मेजर सिटीज़ में जो होता है ना, अरे ये मिलिट्री एरिया है जहाँ पे मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स रहते हो या उनकी फैमिली रहती हो, तो वहाँ का जो चीज़ें होता है, जैसे वहाँ का लैंड रिलेटेड कोई इशू हो या जो भी, एवरीथिंग रिलेटेड टू द लैंड एंड अर्बन प्लानिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय दिस आईडीईएस ऑफिसर्स। अगर हम स्पेसिफिकली अभी आईएएस की बात करें तो एक सेकेंड, ओके लेट्स बैक। तो ये जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है ना, सीएजी जो हम पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत की बुक में, ये वहाँ काम करते हैं। ठीक है, इनकी पॉसिबल पोस्टिंग्स क्या होती है, एक तो ये कैग के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेजर सिटीज़ में ही होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ओके, इनका काम क्या होगा, एक तो ऑडिट करते हैं ये गवर्नमेंट के क्या अकाउंट्स, दूसरा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, और पब्लिक मनी जो होता है ना, हमारा जो पैसा हम कहते हैं रेवेन्यू वगैरह, पब्लिक मनी स्पेंड कैसे हो रहा है, इनको जो वो कहते हैं ना एग्जामिन, वो सब काम आईएएस ऑफिसर्स का होता है। अच्छा, इनकी हायरार्की क्या होगी, लेट मी टेल यू। पहले आते हैं ये असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, इसके बाद ये बनता है डेप्यूटी अकाउंट जनरल, इसके बाद सीनियर डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, फिर अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल और डेप्यूटी सीएजी। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आप काफ़ी, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना 21-22 की उम्र में जो बच्चे लग रहे हैं, अगर उनको आईएएस उसी टाइम मिल गया तो उनकी सर्विस अच्छा खासा 30-35 साल तक चलती है। तो दे कैन हायरार्की वाइज कैन बिकम द डेप्यूटी सीएजी ऑल्सो, एंड इफ यू नो बाय गॉड्स ग्रेस, आगे तो यू नो। अच्छा, इसके प्रोज क्या होता है, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। आपको ना एक स्टेबल, मतलब वो कहता है ना, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, 9 to 5 टाइप। वैसे तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि प्योरली 9 to 5 जॉब है, बट इट्स मोस्टली स्टेबल वर्क लाइफ होती है। आईएएस की तरह नहीं कि आधी रात को फ़ोन आ गया, अरे चलो उठ के जाओ, वो सब नहीं होता। इसमें पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो लेस है। इसमें आपको पब्लिक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसका कॉन्स क्या है कि जैसे जिसको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए कि नहीं मुझे तो पूरी दुनिया घूमनी है, जैसे आईएएस को भी भेजता है ना काफ़ी बार, कहीं WHO भेज दिया, यूएन भेज दिया, या किसी और कंट्री भेज दिया, आपको वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड फॉरेन पोस्टिंग है, और इट्स मोस्टली अ डेस्क ओरिएंटेड जॉब। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ मोस्टली अ डेस्क ओरिएंटेड जॉब, इसीलिए आप ये कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सर्विस, दिस इज़ आईसीएएस। अब ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, अकाउंट सर्विसेज। अच्छा, इसकी पोस्टिंग क्या होती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो सीजीए की पोस्टिंग ऑफिसेज होते हैं ना, वहाँ पे लगते हैं।
जो दिल्ली में होते हैं ना मिनिस्ट्रीज़ में वो, या फिर स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं, या फिर मेजर जो सिटीज़ होती है ना, बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, हैदराबाद। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द मेजर सिटीज़। तो जिन बच्चों को होता है ना यार गाँव में नहीं जाना है, मुझे तो अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मेजर सिटीज़ में ही रहना है, मेट्रो सिटीज़ में ही रहना, तो दिस इज़ अ गुड सर्विस। यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग अबव ऑन द हायरार्की ऑफ द गिवन सर्विस प्रेफरेंस। ठीक है, इनके काम क्या होंगे? पहले तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मैनेज करना, बजटिंग, अकाउंटिंग, और टू इंश्योर द स्मूथ फंड फ्लो इनटू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये तो पता ही होगा ना सबको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी सबको पैसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजता है या कितना किसको एलोकेट होगा, द स्मूथ फ्लो। ठीक है, दे इंश्योर्स दैट। इनका हायरार्की क्या होगा? जैसे ही आप सर्विस में लगते हो, इसको एक तो आप असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनते हो, उसके बाद आप डेप्यूटी कंट्रोलर बनते हो, फिर जॉइंट कंट्रोलर बनते हो, फिर चीफ कंट्रोलर बनते हो, फिर एडिशनल कंट्रोलर जनरल बनते हो, और लास्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, अच्छा, अब इसकी प्रोज क्या है? प्रोज काफ़ी सिंपल है। एक तो आपके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी आएगी, आपके पास फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होगा, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत कम होता है, और करियर ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल बन जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक सीक्वेंस ऑफ हायरार्की कि ये बनोगे, वो बनोगे, डेप्यूटी, जॉइंट, चीफ, एडिशनल, और उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दिस इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल कि हाँ दिस योर क्या कहते हैं उसको, हायरार्की ऑफ द सर्विस विल लुक लाइक। ठीक है, इसके कॉन्स क्या है? वही लेस पब्लिक इंटरेक्शन। अब ये किसी के लिए प्रो हो सकता है, किसी के लिए कौन हो सकता है, और मोस्टली आपको ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग आएगा, अरे ये है कुछ क्रैक करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव है। सो जस्ट स्टिक टू दैट। ठीक है, लेट्स जम्प टू द थर्ड सर्विस, ICLS। ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कैसी होगी पता है? यहाँ पे जो रीजनल डायरेक्टर ऑफिसेस होते हैं ना, रीजनल डायरेक्टर ऑफिसेस, या फिर कह लो कि रजिस्ट्रार्स होते हैं कंपनीज़ के, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये भी मोस्टली मेजर सिटीज़ में ही होगा। ये नहीं है कि आपको टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटीज़ में भेज देंगे, नो। दिस इज़ ऑल्सो जो प्रेफर करते हैं ना कि नहीं अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, बच्चों को स्कूल एजुकेशन अच्छा एसेस चाहिए, तो दोज पीपल कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस सर्विसेज। इनके काम क्या हो गए? एक तो जो कॉर्पोरेट लॉ है उनको रेगुलेट करो, कंपनीज़ जो है गवर्नमेंट की या अदर्स भी, वो कंप्लाई कर रही है या नहीं वो करो। तीसरी चीज़, इन्वेस्टिगेट करता है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें। हायरार्की क्या होगी? पहले तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बनोगे, उसके बाद डेप्यूटी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके बाद जॉइंट, रीजनल, और लास्ट में आप बनोगे डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, दिस गोज द हायरार्की। इसका भी सेम ही है, लाइक प्रोज अगर आप देखो ना तो कॉर्पोरेट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप बीच में कभी सर्विस आप रिज़ाइन कर देते हो तो इसके बाद ना अगर आप प्राइवेट में जाओगे ना, आपको अच्छा खासा स्कोप मिलता है, लाइक दे विल पे यू अ वेरी हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, फाइनेंशियल हब्स में जो आपको ना अपॉर्चुनिटी रहेगी ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो होता है ना, एक सुना होगा आपने कि कंपनीज़ में ना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे अगर रिलायंस है या टाटा है, तो एक सर्टन अमाउंट तक आपको उन अपने लोग रखने होते हैं, लेकिन कुछ है ना जो 2 या 3 लोग होते हैं जो कंपनी से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग आपको 2 या 3 एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स में चाहिए, जस्ट टू पुट द डिसीजंस इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर। तो देयर यू कैन बी एसोसिएटेड। ठीक है, तो इसके मतलब आप रिज़ाइन करने के बाद भी आपका करियर एक अच्छी ग्रोथ पे ही होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंपनीज लॉ में इतनी एक्सपर्टीज़ आ जाएगी ना कि ऊपर से गवर्नमेंट का आपको वो होगा एक्सपीरियंस, तो दिस विल बी लाइक अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, इसका कौन पता है क्या है? इस पर ना आपको जो वर्कलोड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है कोई केस, तो आप समझ ही लो जैसे CBI की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो तो है नहीं कि चलो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, इट्स लाइक वेरी मच हेक्टिक। अच्छा, फील्ड वर्क इसमें कम होता है। नाउ लेट्स कम टू IDAS। नाम से ही समझ लो, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, मतलब जो डिफेंस के अकाउंट्स देखता है वो। अब डिफेंस के अकाउंट देखता हो तो किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, पोस्टिंग क्या होती है? डिफेंस अकाउंट देखना है डिपार्टमेंट के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको। ये भी अक्रॉस इंडिया होगा, दिल्ली, पुणे, लखनऊ, इट डिपेंड्स।
जहाँ आपको मिल जाए, लेकिन ये भी मेजर सिटीज़ में ही होगा मोस्टली। ड्यूटी क्या होगी है कि डिफेंस के जो फाइनेंसेस है वो मैनेज करो, ऑडिट करो, और पे और पेंशन जो होते हैं ना डिफेंस पर्सनल के, वो आपको थोड़ा सा ओवरलुक करना होता है। अच्छा, इसकी हायरार्की देख लेते हैं। पहले तो आप बनोगे असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, उसके बाद डेप्यूटी सीडीए, सीडीए क्या है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, उसके बाद जॉइंट सीडीए, एडिशनल सीडीए, प्रिंसिपल सीडीए, और लास्ट में आप बनोगे सीजीडीए। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट, इसके आगे आप नहीं जाओगे, दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर ऑफ योर सर्विस। ठीक है, इसके प्रोज क्या है, एक तो आपको डिफेंस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बचपन से ही डिफेंस में, दे डोंट वांट टू गो टू द आर्मी बट दे लाइक द डिफेंस वाला ऑरा, दे वांट टू बी अराउंड दोज पीपल, सो दिस सर्विस इज गुड फॉर देम। क्योंकि इसमें आपको जो डिफेंस हमारा कैसे काम करता है, अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, डिफेंस का एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा होगा। जो डिफेंस का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो उनका जो क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टनेस या फिर नॉन लीनियंसी, देयर विल बी हाई एक्सपोजर ऑफ दैट। सेकेंड, एक तो आप प्रेस्टीज आपकी अलग होगी सोसाइटी में, कि भाई जैसे अगर हमारे यहाँ कोई फैमिली में भी होता है, अरे वो आर्मी में, नेवी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट, कहता है ना, एक अलग प्रेस्टीज आ जाती है, दे आर सर्विंग फॉर द नेशन। सो जस्ट लाइक दैट, देयर हो सकता है देयर आर सर्टन ओकेजनल फॉरेन असाइनमेंट्स एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ऊपर की दो सर्विसेज जो हमने देखी उसमें वो सब नहीं था, बट इसमें हाँ, इसमें देयर आर फॉरेन एक्सपोजर एट टाइम्स। अच्छा, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा कौन है, दैट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं इसके। ठीक है, इसका ये कौन है, और दूसरा है प्रेशर लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रेशर वर्क, स्पेशली ड्यूरिंग ऑडिट टाइम्स। अब ये तो आप, अगर आप में से किसी कोई सर्विस में है जिसने प्राइवेट में भी काम किया है किसी भी कंपनी में, जब ऑडिट आता है ना तो बौखला बहुत जाते हैं लोग, लाइक प्रेशर सडनली बढ़ जाता है काम का। सो इट्स जस्ट सेम लाइक दैट। लास्ट सर्विस देखते हैं इस वीडियो की, IDES, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। नाउ टेल मी, दिस इज अगेन अंडर व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पोस्टिंग क्या होगी, एक तो डिफेंस स्टेट ऑफिस में होंगी, या कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं ना आपके मेजर सिटीज़ में, लाइक पुणे, लखनऊ, दिल्ली, सिकंदराबाद, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पोस्टिंग्स होगी। ड्यूटीज़ क्या होती है आपकी, मैनेज करो डिफेंस का लैंड, प्रॉपर्टीज़, अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग कहाँ की, सिटीज़ की नहीं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, ये जो डिफेंस और कंटोनमेंट एरिया होता है ना, जैसे आगरा हम कहते हैं, तो वहाँ की जो प्लानिंग होगी ना डिफेंस एरिया की, वो देखेंगे IDES ऑफिसर्स। ठीक है, और उनका जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो वहाँ पे जैसे फैमिलीज ऑफ द ऑफिसर्स जो रहते हैं, उनका भी जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी ज़रूरतें हैं, हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू प्लान दैट, दिस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय IDES ऑफिसर। हायरार्की देखते हैं, पहले तो असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर, फिर डेप्यूटी डिफेंस स्टेट ऑफिसर, जॉइंट DEO, डायरेक्टर ऑफ DEO, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ DEO, and then the final post is Director General of Defense Estate. This is the final and the highest post you can achieve in this service. Okay? Pros देखते हैं, पहले तो फील्ड पोस्टिंग होती है। ठीक है, अर्बन मैनेजमेंट क्या होता है, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम क्या होती है, उसका एक्सपोजर एक अच्छा खासा मिल जाता है। और तीसरा होता है इंटरेक्शन विथ आर्म्ड फोर्सेस, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर पोस्टेड, आर्म, नेवी और एयरफोर्स। ऑलराइट, कौन सी यही हो गए, अब सबको ही पता है, लैंड डिस्प्यूट कैन बी एट टाइम्स पॉलिटिकली सेंसिटिव। ओके, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है। दिस इज़, आप भी मैच्योर इनफ हो ये चीज़ें समझने के लिए। एंड अनदर पॉइंट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफर्स कैन बी समटाइम्स हेक्टिक डिपेंडिंग ऑन द डिफेंस नीड्स। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी सर्विसेज, वील ट्राई टू कवर इन ब्रीफ। अंटिल देन, टेक केयर, कीप स्टडिंग।